खरीदी को लेकर सीएम शिवराज करेंगे समीक्षा बैठक। 30 सितंबर तक मूंग की होगी खरीदी। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है समर्थन मूल्य। ग्वालियर को सीएम शिवराज और नितिन गडकरी की सौगात। 1128 करोड़ की 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी रहे मौजूद। ट्रेन रद्द होने पर सीएम बघेल का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र सरकार को नहीं है आम आदमी की परेशानी से मतलब, कुछ समय बाद ट्रेन भी बेच देगी सरकार। भोपाल में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। बिलापोंग स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एमपी में बारिश से अभी राहत नहीं। ग्वालियर, सागर, भिंड समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। सागर, भोपाल, नर्मदापुरम में भी बारिश के आसार। आज नामीबिया से चीतों का पहला जत्था रात 8 बजे भारत के लिए होगा रवाना। 8 चीते को लेकर आएगा विशेष विमान। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में जाएंगे चीते। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। केरल के कोलाम में सीएम बघेल पद यात्रा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ पद यात्रा सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है। तो ये बड़ी खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल भी अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। तो केरल के कोलाम में सीएम बघेल पद यात्रा राहुल गांधी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और भारी सुरक्षा भी वहां रखी गई है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल भी जो है वो भारत जोड़ो पद यात्रा में शामिल हो चुके हैं। केरल के कोलाम में सीएम बघेल इस समय पद यात्रा कर रहे हैं। तो पदयात्रा का आज 10वां दिन है, जिसके चलते अब सीएम भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी के साथ पद यात्रा शुरू कर दी है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। इस समय भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, साथ ही वहां पे सुरक्षा भी कड़ी की गई है। देखिए किस तरह से आज 10वां दिन है और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस पदयात्रा से जुड़े हुए हैं। रायपुर से वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है और सीएम भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ अब पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी 7 सितंबर को, तब भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की थी। और दूसरी मर्तबा एक बार फिर से भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और केरल के कोलाम में इस वक्त वो पदयात्रा कर रहे हैं। आज वो दिन भर जो है राहुल गांधी के साथ वहाँ पे मौजूद रहेंगे, इस पदयात्रा में शामिल होंगे। वहाँ पे वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति वहाँ पे दर्ज होती रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पदयात्रा के बाद वापस भी लौटेंगे, लेकिन फिर उनके दोबारा पदयात्रा में शामिल होने की संभावना बनी हुई है। वैसे मध्य प्रदेश जैसे ही ये यात्रा पहुंचेगी तब बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के नेता इस पदयात्रा में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, जैसे तस्वीरें सामने आ रही हम देख रहे हैं, उनके पीछे हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। देखिए इस भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कैसी उपस्थिति कांग्रेस की हो रही है और किस तरह से आम लोगों के साथ कांग्रेस का जुड़ाव दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस से भी यही संदेश देने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जाकर के, और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो ये महाअभियान है भारत जोड़ने का, वो आज का नहीं है। कांग्रेस तब भी भारत जोड़ती रही है जब कांग्रेस गुलाम थी। अंग्रेजों के समय में भारत जोड़ने की इसी तरह की पदयात्रा जो है उनके पुरखों ने भी की थी और अब जो है उनके पार्टी की तरफ से इसी तरह की पदयात्रा की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस यात्रा में जाने से पहले कल जब
मीडिया से बातचीत कर रहे थे तब भी वो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं और उन्होंने इस पूरे मुहिम को लेकर के जो सत्ताधारी दल है, केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार है, उस पर निशाना भी साधते हुए नजर आए थे। तो आज का ये पदयात्रा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, जिसमें वो राहुल गांधी के साथ शिरकत कर रहे हैं, जाहिर तौर पर मीडिया की बातचीत भी होने की संभावना रहेगी। तो वहां से क्या संदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आ रहा है, ये देखना होगा। देखिए, आज भारत जोड़ो का 10वां दिन है यात्रा का, पदयात्रा का, जिसमें सीएम भूपेश बघेल खुद शिरकत कर चुके हैं। हम तस्वीरों में देख रहे हैं, लाइव तस्वीरों में, कि भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी सियासत कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, और सत्ताधारी दल की तरफ से, केंद्र की जो है बीजेपी की सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आ रही है और सियासत तो जमकर हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस यात्रा को बिना कुछ संकोच के साथ निकाल रही है, देखिए इसी दौरान एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे परवाह नहीं है कांग्रेस पार्टी को और वो अपनी इस यात्रा में लगातार शामिल भी हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी दो ही जगह पे कांग्रेस की सरकार है, एक राजस्थान और दूसरी छत्तीसगढ़। उसमें भी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थिति है वो काफी मजबूत है। ऐसे में इस भारत जोड़ो यात्रा में जो है कांग्रेस की भूमिका और काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और भूपेश बघेल जिस तरह से इस पदयात्रा से पहले भी जो है एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और जाहिर तौर पर इस पदयात्रा में उनकी जो भूमिका है वो सामने नजर भी आ रही है कि किस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तवज्जो मिल रहा है और वो लगातार तमाम जो है कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो जाहिर तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में भी भूपेश बघेल की एक भूमिका नजर आ रही है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो भूमिका है या भूपेश बघेल की जो भूमिका है वो बिल्कुल अलग है, जुदा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे, तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज जो है पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहेंगे और प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार जो हैं वो मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीएम ने रायपुर में मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जगह योजनाओं के बारे में अच्छा फीडबैक मिला है। तो रायगढ़ जिले के दिवाली के बाद से नई सड़कें बनेंगी और इलाके में बैंक और आत्मानंद स्कूल की डिमांड देखने को मिली है। तो वहीं उन्होंने 12 जातियों के मात्रात्मक त्रुटि को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और साथ ही सेंट्रल एजेंसियों को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। तो वहीं सीएम ने ट्रेन कैंसिल होने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कारण से सड़कें खराब हुई है और सारे उसको स्वीकृत भी कर दिए गए। बरसात के बाद उसको प्रारंभ किया जाएगा। एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी लगातार उन क्षेत्रों में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की डिमांड और बैंकों की डिमांड ज़बरदस्त आदिवासी क्षेत्रों में, तो उसकी भी घोषणा मैंने की है ताकि दूर न जाना पड़े और उनकी व्यवस्था हो सके। जो हमारी नीति है, चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे लघु वनोपज संग्रहण की नीति हो, और उसे जो दाम मिल रहा है और इसके कारण से लोगों के पास पैसा पहुँच रहा है और बैंकिंग की बहुत ज़रूरत है। ये पार्टी ने स्वीकार किया कि पिछले 15 साल से मात्रात्मक त्रुटि सुधरी नहीं, जिसमें रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और जब आखिरी बार भी उन्होंने चिट्ठी लिखी तब भी केंद्र में उनकी सरकार थी, तब भी वो नहीं सुधरा। लोग आंदोलन करते रहे। सौरा जनजाति के आंदोलन में खुद ही गया था, हजारों लोग उसमें शामिल थे। अभी फिर से जब हमने 2021 में पहल की और नीति आयोग की बैठक में भी इस मामले को उठाया, तब जाके ये पूरा हुआ। मैं सभी हमारे, चाहे वो नगेसिया किसान हो, सौरा हो, गोंड और गोंड के नाम से धनगढ़, धांगड़ और बहुत सारे इस प्रकार से जो
मात्रात्मक त्रुटि के कारण से हमारे आदिवासी भाइयों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। खासकर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाते थे, जिससे पढ़ाई में दिक्कत आती थी, उच्च स्तर की पढ़ाई में तकलीफ होती थी। सिलेक्शन हो जाए तो नौकरी नहीं मिल पाती थी जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण से, और साथ ही जो शासकीय योजना है उसका भी लाभ नहीं उठा पाते थे। अब लाखों ऐसे हमारे मात्रात्मक त्रुटि के कारण से जो वंचित रह गए थे उसका लाभ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और मैं समझता हूँ कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है, जिसमें लोकतंत्र की मजबूती प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं कि आम जनता को इससे क्या परेशानी हो रही है। लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे जनता को परेशानी हो। जब से रेल यातायात शुरू हुई है तब से सरकार ने कभी रेल बंद नहीं किया था। आंदोलन चलते बंद हो जाए या संधारण के लिए 1-2 दिन के लिए बंद हो जाए, महीनों महीनों तक के सैकड़ों ट्रेनें बंद हो, जिसे गरीब लोग, मध्यम श्रेणी के लोग यातायात करते हैं, उसको बंद कर दिया गया। उसकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोलेरा पेंड्रा पहुंचे अरुण साव ने विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने की बात कही, और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। जिस प्रकार के काम राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है, वादा खिलाफी करने का काम, विकास के सारे काम ठप हैं। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है और चाहती है कि जितना जल्दी हो सके राज्य की कांग्रेस सरकार से छुटकारा मिले। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का, जहां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल की ट्रेनें कोरोना काल के बाद से बहाल नहीं हुई, तो वहीं एक बार फिर बिलासपुर पेंड्रा रोड कटनी रेल खंड में अधिकांश ट्रेनों को रद्द करने से यात्री परेशान हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों को पीक सीजन में बंद किया जा रहा है, तो ट्रेन रद्द होने के साथ यात्री ट्रेनों का छोटे स्टेशनों में स्टॉपेज बंद होने से भी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आई। सबसे पहले इस विषय को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मिलने का काम और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, बातचीत भी कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। वास्तव में बड़े विकास के काम चल रहे हैं 60,000 करोड़ के, इसके कारण से थोड़ी दिक्कत आ रही है, यात्रियों को असुविधा हो रही है, ये सही है, लेकिन भारतीय रेल जनता को सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है और शीघ्र ही लोगों को अच्छी रेल की सुविधा मिलेगी। मैं समझता हूँ इसमें कोई शिकायत की जरूरत नहीं। पब्लिक होती है, दिक्कत तो हो रही, सही बात है। जैसे हमें जाना है, आज तो कम से कम ट्रेन है, कल नहीं है, तो कम मैं तो बच गया, लेकिन मैं भी चिंतित था क्या होता। तो तकलीफ तो होती है, लेकिन हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर वो ट्रैक बदलने में और एडमिनिस्ट्रेटिव कोई निर्णय है तो सपोर्ट करना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा चोटिया रोड पर हाथियों के चलते जाम लग गया। तो सड़क के पास मौजूद हाथियों के दल के चलते ये जाम लगा था। तो चोटिया मड़ाई के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति जो है वो बनी रही। तो सड़क के पास जाम लग गया। देखिए तस्वीरें किस तरह से कटघोरा चोटिया रोड पर हाथियों के चलते जाम लग गया, और करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति ऐसी ही बनती हुई नजर आई। हम आपको तस्वीरें इस समय कोरबा की दिखा रहे हैं। तो कटघोरा चोटिया रोड पर हाथियों के चलते ये जाम लगा रहा और करीब आधा घंटे तक जाम की स्थिति ऐसे ही बनी रही। खबर बिलासपुर से है, जहां सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। 6 जिलों के कलेक्टरों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो रायपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, बालोद, रायगढ़, धमतरी को नोटिस जारी कर चुके हैं। तो 6 सप्ताह में जवाब तलब भी किया जाएगा, इसकी जानकारी भी दी गई है। तो यह बड़ी खबर बिलासपुर से है, सामाजिक बहिष्कार
तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से है, जो सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। 6 जिलों के कलेक्टरों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब भी मांगा। रायपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, बालोद, रायगढ़ में नोटिस कलेक्टरों की ओर से जारी किया गया है। खबर बलरामपुर से है, जहां पोखरा मिडिल स्कूल में तैनात टीचर का क्रूरता सामने आई है। बताया जा रहा है कि पढ़ाने के दौरान टीचर ने मासूम को कान पकड़कर उठाया, जिससे मासूम के कान से ब्लीडिंग होने लगी। तो वहीं परिजनों ने घटना की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी है। तो वहीं शिकायत पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। तो वहीं साथ ही परिजनों को कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। हमारे बच्चे के साथ कल मैं तो घर में नहीं था रहने के लिए, शाम को आया तो पता चला दूसरे लड़के द्वारा बताया गया कि आपका बच्चे का कान पकड़ के गोस्वामी सर खींच मैंने उठा दिए हैं। और इसके बाद मैं घर में पहुंचा तो 7:30 बजे रात में करीब देखा तो हकीकत में उसका ब्लड निकला हुआ था। मैंने जिला कार्यालय को भेज दूंगा और जिला कार्यालय जैसा भी उचित समझेगा वैसा उचित कार्रवाई करेंगे। ये श्री लक्ष्मी नारायण गोस्वामी द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था और पूरा जांच करके रिपोर्ट जिला कार्यालय में हम अभी भेज देंगे उसको। खबर गरियाबंद जिले से है, जहां फिंगेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में पीएम कृषक सम्मान राशि के लिए ग्रामीण रोजाना दफ्तर का चक्कर लगाकर अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। बावजूद अधिकारी किसानों की सुध नहीं ले रहे। दरअसल योजना के उद्घाटन होते ही किसानों के सम्मान राशि को फर्जी तरीके से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया था। किसानों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है और किसानों ने कहा कि पीएम कृषक सम्मान राशि की 10 किस्त की तकरीबन 20,000 सहमति के बिना फिनो बैंक में ट्रांसफर कर दी गई। तो वहीं इलाके के कई किसानों को पीएम कृषक सम्मान की रकम नहीं मिली है। तो सारा रकम फिनो बैंक लिमिटेड में फर्जी तरीके से जमा किया गया है। सर, इसमें यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये का मिलना है। तो 2,000 जो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आकर के फिनो बैंक में चला गया। जब मैं कृषि विभाग आया तो पता चला कि ये पैसा फिनो बैंक में चला गया है, आपके अकाउंट में नहीं आया है। कागजात बनवाए के नाम से आ रहे होंगे। क्या कागजात? वो जो पैसा 6,000 मिलते थे वाला है ना, तो बोलते साहब नहीं मिल सके भाई, ये अभी डेट नहीं है। अच्छा, अभी नहीं बन सके, इसे करके बोला थे साहब। हमारे जिन किसान भाइयों का पंजीयन है उनको EKYC के द्वारा जांच हेतु अभी हम लोगों ने आधार से EKYC करवाया जा रहा है। EKYC कराने से किसान खाता है जो नज़दीक जो निकटतम खाता जो भी EKYC किया गया है उसमें उनका राशि हस्तांतरित की जा रही है। इसमें किसी तरह से हमारे पास जो जिला सहकारी बैंक है, अन्य बैंकों में इस तरह कोई भी प्रकार की अनियमितता भी नहीं पाई गई। मनेंद्रगढ़ के चैनपुर इलाके में संचालित एक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में पहुंचकर एसडीएम ने जांच पड़ताल की। दरअसल कॉलेज प्रबंधन पर छात्राओं और परिजन ने कई आरोप लगाए हैं। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन मामले पर चुप्पी साधे हुए है। तो उधर कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की बात कही है। छात्राओं ने कहा कि हम कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहते, इसके बावजूद बिना हस्ताक्षर के परीक्षा फॉर्म भर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज में जमा ओरिजिनल दस्तावेज देने के लिए परेशान किया गया और साथ ही तबीयत खराब होने पर 2 महीने गैर हाजिर रहने पर प्रिंसिपल ने 25,000 की मांग की है और साथ ही हॉस्टल का पैसा जमा नहीं करने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। आपको बता दें कि कॉलेज में BSc नर्सिंग और GNM की पढ़ाई की जाती है। हालांकि तहसीलदार और थाना प्रभारी की जांच में हर महीने का रजिस्टर मेंटेन नहीं मिला। तो मौके पर पुलिस और प्रशासन ने छात्राओं को अपनी मौजूदगी में TC और ओरिजिनल दस्तावेज दिलवाए। पानी का तो बहुत बड़ा समस्या है सर। वहाँ बहुत दिन से मतलब पानी आ रहा है, ऐसा नहीं कि पानी आता, लेकिन अगर एक बार रुक गए फिर पानी नहीं आता। वो कुएं का पानी इतना गंदा है। पहली बात तो कि टंकी वहाँ साफ ही नहीं किया जाता। एक बार जब मैं गई थी शुरू था तब मेरा उस टाइम पे मेरे बॉडी में पूरा इचिंग हो गया था। तब फिर मैं बताइए मैम को कि मैम मेरे बॉडी में पूरा इचिंग हो, तो क्या बोली कि यहाँ हम लोग साफ करने के लिए वर्कर नहीं बुला सकते। पूरे स्टूडेंट मिलकर हम लोग उस टंकी को घुस के स्टूडेंट लोग साफ किए थे। कंप्लेंट प्राप्त हुआ था तो उसके तुरंत बाद तहसीलदार और थानेदार को वहाँ पर
जांच करने के लिए भेजा गया था, व्यवस्था में क्या कमी है और कमी है उसको सुधार करने के लिए तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई उसमें सुनिश्चित किया। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पखनाचुआ के ग्रामीणों को 6 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। मजदूरी नहीं मिलने से मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। तो वहीं ठेकेदार ने पैसे मिलते ही भुगतान करने की बात कही, पर मजदूर प्रशासन से जल्द भुगतान की गुहार लगा रहे हैं। तो ग्रामीणों ने कहा कि गांव में काम करने के बावजूद महीनों तक मजदूरी नहीं मिलती है, इसलिए काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पखनाचुआ के कानकी पारा में करीब 19 लाख की लागत से पुलिया का निर्माण अप्रैल और मई महीने में ग्राम पंचायत एजेंसी से करवाया गया था, जिसका मूल्यांकन अब तक नहीं किया। तो ग्राम पंचायत के वार्ड पंच ने बताया कि इंजीनियर और अधिकारियों को कई बार बताने के बावजूद अब तक काम का मूल्यांकन नहीं हो पाया है और काम का भुगतान नहीं होने की वजह से मजदूरी नहीं दे पा रहे। फुलिया में काम किए हैं, अभी तक 6 महीना हो गया, पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है। ठेकेदार को बोल के देखे हैं, वो फिर वो बोल रहा है कि वहाँ से नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, बोल रहा है। वो भी पुलिया में काम किए हैं, उसमें पैसा नहीं आ रहा है, बाल बच्चे हैं, लेकिन कपड़ा खरीदने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। इंजीनियर द्वारा 7.5 मीटर का पुलिया को 9 मीटर बनाया गया और अंत में ढलाई समय 7.5 मीटर किया गया, तो 1.5 मीटर का पैसा कौन देगा? हमारा लेबर भी नुकसान हुआ, सीमेंट गया, रेती गया, गिट्टी गया। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण भारत की परिकल्पना के साथ हुई थी। लेकिन बस्तर जिले में अब पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। बस्तर जिले में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 1,19,000 गैस के कनेक्शन बांटे गए, लेकिन जिले में जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिए गए, उनमें से महज 30% लोग ही योजना से जुड़े। लोगों को इस योजना की शुरुआती दौर में केंद्र सरकार की ओर से पहले तो निःशुल्क सिलेंडर दिए गए और इसके बाद सब्सिडी भी दी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान उज्ज्वला योजना के प्रति कम होता चला गया। यही वजह है कि बस्तर जिले में गैस कनेक्शन तो 1 लाख से अधिक लोगों ने लिया, लेकिन महज 30% लोग ही इस योजना से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना लेकर आई, जिससे हर घर सिलेंडर रहेगा और लकड़ियों से खाना नहीं पकेगा। लेकिन आप देखिए, ये उज्ज्वला योजना का प्रमाण है। जब से गैस सिलेंडर मिला है, चूल्हा मिला है, तो एक बार गैस जब भरा हुआ था उस वक्त यूज हुआ, उसके बाद से जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। और जो यहाँ के बस्तरवासी हैं वे लकड़ियों से खाना बनाते हैं। क्या नाम है आपका? संपत्ति कश्यप। अच्छा, खाना कैसे बनाते हैं आप? चूल्हा में बनाते हैं सर। कब से चूल्हा में बना रहे हैं? करीबन 2 महीना से। तो उज्ज्वला योजना से जो सिलेंडर मिला, आप उसका यूज नहीं करते हैं? अभी ज्यादा पैसा हुआ है ना, तभी नहीं कर रहे हैं। महंगा हो गया है बोल के? जी। तो पहले भरवाते थे? हाँ। तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। आप लोग के योजना, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिला, वो उसका क्या हाफ रेट होना चाहिए आपकी, ताकि आप लोग भरवा सको? हाफ रेट होने से तो भरेंगे सर, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा लेके आएंगे। तो लकड़ी पे खाना बनाने से कितना परेशानी होता है? परेशानी तो होता है, लेकिन मजबूरी में बनाना तो पड़ेगा ना। अच्छा, मजबूरी में बनाना पड़ेगा। आँख में भी धुआं जाता है, आँख खराब होता है। वो तो जाता ही है। काफी परेशानी होता है। बिल्कुल, देखिए काफी परेशानी होता है। और जिस तरीके से सरकार इस योजना को लेकर आई, हालांकि बस्तर में पूरी तरीके से ये योजना फेल हो चुकी है। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 बस्तर। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।